झा प्रणाम करै छी और एहि लाइव में स्वागत कऽ रहल छी, अभिनंदन कऽ रहल छी, वंदन कऽ रहल छी, चंदन कऽ रहल छी। अपने तमाम मिथिलांचलवासी से आग्रह जे लाइव में जुड़ी और जुड़ कऽ बातचीत करी। बंधुवर, लगातार आब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कऽ रहल छी जे अहाँ सब पर देखैत हेबै। हम आब जनता के आवाज उठबै छी जे हमरा पर देखैत हेबै। ओहिके बावजूद किछु असामाजिक तत्वक व्यक्तिसभ, किछु असामाजिक तत्वके लोकसभ हमरा लगातार मैसेज कऽ फोन कऽ गाली गलौज कऽ रहल यऽ और हमरा संगे बदतमीजी कऽ रहल यऽ। हमरा मानसिक टॉर्चर कऽ रहल यऽ। कहैया तोरा काज नहि करऽ देबो, ग्राउंड पर नहि निकलऽ देबो, एना नहि करबो, ओना नहि कऽ देबो, ई कऽ देबो, जे होइ छै ओकरा सबके ओ लगातार हमरा कऽ रहल यऽ, हमरा परेशान कऽ रहल यऽ, धमकी दऽ रहल यऽ और हमरा संगे गाली गलौज कऽ रहल यऽ। तैँ अपने तमाम मिथिलांचलवासीसँ एखन हम एलहुँ हन राय विचार लैके लेल जे एहन एहन आदमी संगे की करबाक चाही, एहन एहन आदमी के संगे कोन तरह के कार्रवाई करबाक चाही, एहन एहन आदमी के केना सीधा करबाक चाही से अपने तमाम मिथिलांचलवासी हमरा बताबू। किएकि जखन हम सारा कंट्रोवर्सी बंद कऽ देलहुँ हन, अहीं सब यदि मिथिला जतेक भी हितैषी छी, मिथिला के आदमी छी, तिनकासँ पूछऽ चाही, यह मिथिला के संस्कार छै जे व्यक्ति आब सबके छोड़ि कऽ आब बढ़िआँ रिपोर्टिंग करैके लेल हम आबि गेलहुँ, बढ़िआँ आब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कऽ रहल छी, एतेक मिथिलामे वायरल भऽ रहल यऽ। सबसँ ज्यादा एखन मिथिलांचलमे जे न्यूज चैनल यऽ ओहिमे ककरो व्यू आबैत हेतै तऽ सबसँ ज्यादा व्यू जयप्रकाशके आबि रहल छै। सबसँ ज्यादा आदमी जयप्रकाशके चिन्ह रहल छै, सबसँ ज्यादा आदमी जयप्रकाशके इज्जत करै छै। ओहिके बावजूद यदि मिथिलाके आदमी एहन तरहके काज करत तऽ ई मिथिलाके ऊपर धिक्कार यऽ, ई मिथिलाके लेल शर्मिंदगीके बात यऽ, ई मिथिलाके लेल कोनो नीक बात नहि यऽ। और यह कारण यऽ मिथिलाके, जाहि कारण मिथिलाके बहुत लोग छोड़ि कऽ चलि गेल, उलटि कऽ नहि देखैया मिथिलाके। तऽ किछु आदमी कहै छै ओ फल्लाँ छोड़ि देलकै, आबै नहि छै, 10 साल भऽ गेलै नहि आबै छै, 20 साल भऽ गेलै नहि आबै छै। जखन ओ गाँवमे आयल, समाजमे आयल, मिथिलामे आयल तऽ ओहन ओहन आदमीके लोक गरियाबऽ लागल, वैल्यू नहि देलक, इज्जत नहि देलक, सम्मान नहि केलक। तकर नतीजा छै जे लोकसभ मिथिलासँ मन मसोड़ि कऽ जमीन जत्था बेच कऽ एतयसँ आब लोकसभ जा रहल छै, मिथिलामे नहि रहऽ चाहै छै। एकर एक मात्र कारण छै मिथिलावासीके जे दुष्टपना मनमे भरल छै, मिथिलाके लोग जे दुष्ट छै, एकरे नतीजा छै जे आइ मिथिलासँ जे भी शिक्षित आदमी छै, जे भी संस्कारी आदमी छै, जे भी ज्ञानी आदमी छै, ओ पलायन कऽ रहल छै, मिथिला वापस नहि आबऽ चाहै छै, मिथिला पर थूक फेंक कऽ जा रहल छै। ओ सिर्फ मिथिलावासीके कारण और ब्राह्मणके कारण, दोसर कोनो जातिके कारण नहि, एकमात्र ब्राह्मण एहन जाति छै जे जातिके कारण लोकसभ परेशान भऽ कऽ मिथिला छोड़ि कऽ बाहर जा रहल छै। सबसँ ज्यादा आइ पृथ्वी पर केओ दुष्ट हेतै, केओ अपराधी हेतै, केओ सबसँ बेकार इंसान हेतै तऽ ओ ब्राह्मण छै, जाहिके कारण आइ मिथिलाके ई हाल छै। आइ मिथिला भूखे मरि रहल छै, मिथिलाके आदमी सब मिथिलासँ छोड़ि कऽ जा रहल छै। एकर एकमात्र कारण यऽ ब्राह्मण। ब्राह्मण छोड़ि कऽ दोसर जाति एतेक केओ राजनीति नहि करैया, केओ एतेक भेदभाव नहि करैया, केओ एतेक दोसरसँ जलन नहि राखैया। लेकिन मिथिलाके जे ब्राह्मण यऽ ओ खास कऽ कऽ जलनशील यऽ, मिथिलाके जे ब्राह्मण यऽ ओ दुष्ट प्रवृत्तिके यऽ, ओ बेईमान यऽ, जाहिके कारण मिथिलाके ई हाल यऽ, जाहिके कारण मिथिला विकसित नहि भऽ पाबि रहल यऽ।
जे के कारण मिथिला आइ हमर पछड़ि रहल यऽ, जे के कारण मिथिला के नामो निशान मिट रहल यऽ, ई एकमात्र कारण यऽ ब्राह्मण। कियाकि जखन हमरा सनक ब्राह्मण एतेक ईमानदारी से काज कर रहल छै तऽ भरि दिन में 50 गो ब्राह्मण हमरा फोन कऽ कऽ गरियात। 50 गो की सैकड़ों के संख्या में हम कहै छी पर डे हमरा ब्राह्मण सब फोन करत आ ओ ब्राह्मण हमरा गरियात, कियाकि हम ब्राह्मण छियै। तैं ब्राह्मण के लेल ब्राह्मण एखन लोक सब हमरा फोन करत कि ए प्रदीप बिहारी गारि पढ़ै छै ब्राह्मण के, अहूँ तऽ ब्राह्मण छै। ओ नीक काज करै छै, गारि दऽ रहल छै। ओ कोनो खराब काज नहीं करे छै जो ब्राह्मण के गारि दऽ रहल छै, ओ नीक काज करे छै। ओकरा तो हम कहबे जे भीम आर्मी वाला के जल्दी से बजा के ओकरा सम्मानित करे। वो अति पिछड़ा के आवाज बने छै, वो सही कर रहल छै, अधिकार के बात कर रहल छै। कियाकि जखन हमहूँ एनालिसिस के लिए हन तऽ भरि दिन में ओकरा मोबाइल पर हमरा स्क्रीनशॉट भेजलक हन। यदि 100 फोन जाय छै तो ओहि में 95 गो जे फोन रहे छै ओ ब्राह्मण के फोन रहे छै, जे ओकरा गरियाबै छै, जे ओकरा प्रताड़ित करे छै, जे ओकरा परेशान करे छै। तहन यदि ओ ब्राह्मण के गरियाबै छै तो लोग सब कहे छै कि जे ब्राह्मण के देखियो गरिया देलकै। हमरा फोन करत ए ब्राह्मण के गरियाबै छै, ठीक करे छै, ब्राह्मण के गरियाबै छै। ब्राह्मण गायरे सुने के आब लायक छै, ओहि के अलावा ब्राह्मण कोनो तरह से कतौ आब जगह नहीं छै ब्राह्मण के, सिर्फ गारि सुने के अलावा। कियाकि ई करनी ई कुकर्म खुद ब्राह्मण कर रहल छै गारि सुने वाला, तैं दोसर कियो ब्राह्मण के गारि दै छै। तऽ जते गोटे हमरा फोन करे छी जे ब्राह्मण के कियो गारि दै छै, फलना दऽ देलकै चिल्ला दऽ देलकै, जयप्रकाश अहाँ बजियो तो अहाँ ई करियो, ओहि सब आदमी के कहि दे जे ब्राह्मण के यदि गरियाबै छै तो हमरा फोन नहीं करो। ब्राह्मण गायरे सुने के लायक छै, तैं ब्राह्मण के गरियाबै छै, गरियाबऽ दियो, हमरा अहाँ सब फोन नहीं करो, कियाकि वह ब्राह्मण हमरो गरियाबैया। तो जखन ब्राह्मण गरिएतै तो ब्राह्मण के गारि सुनऽ पड़तै। ई बात हम कहि सकै छी, छाती पीट कऽ कहि सकै छी। हम कोनो गद्दार ब्राह्मण नहीं छै जे हम भेदभाव वाला बात करब। हम ईमानदार ब्राह्मण छी। यदि हम ककरो गारि पढ़बै तो हमरा गारि पढ़बे टा करतै। तो आज जे ब्राह्मण दोसर के गारि पढ़ै छै ओ गारि सुने के लेल तैयार रहे, ओकरा कोनो आपत्ति नहीं हेबाक चाही। यदि हम गारि दै छियै तऽ हमरा गारि सुने के क्षमता रहबाक चाही। तो बंधुवर एखन बहुत गोटे जुड़लहुँ हन, सब मित्र सब। अभिषेक जी हेलो, हमरा धियाम सब बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक जी अहाँ के, घनश्याम चौधरी जी की हाल छै? बढ़िया छै, बढ़िया छै। जेपी भैया पगला एंटरटेनमेंट, रोम रोम जेपी भैया। भाई देखे छियै फेर के सब आबि गेलै, जुड़ि गेलै हन। फिर से कंट्रोवर्सी शुरू करू। बिल्कुल घनश्याम चौधरी जी, हमरा लग रहल है जे फेर से कंट्रोवर्सी चालुए करऽ पड़तै, ओना ई सब नहीं सुधरते। हम जे चाहलिए किछ लाइन चेंज कऽ के आब ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए, मिथिला के शान बढ़ाइए, मिथिला के नाम रोशन करिए, तो आई हमरा ब्राह्मण समाज के आदमी सब फोन कऽ हमरा गारि दऽ रहल छै। एहन स्थिति में हम की करिए से अहीं सब बताओ। मैं जी सही बजली, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तैके बाद अंकित जी लिखे प्रकाश भैया की जय हो, जय जय हो। पंगला एंटरटेनमेंट लिखे चापाकल जो सूख गया है उसके बारे में कुछ बोलिए। बिल्कुल, चापाकल सूख गया है, उसका भविष्यवाणी हम 6-7 महीना पूर्व ही कर चुके थे। जो आप जितने दर्शक हैं उन सभी को हम बतला दे, जो चापाकल जो सूख गया है उसका भविष्यवाणी आप लोग ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो तो यह लाइव को रिकॉर्ड करके और आप जनता से पूछ सकते हैं, जो हमने 6 महीना पहले ही भविष्यवाणी चापाकल सूखने को लेकर किया था कि नहीं। 6 महीना पहले हमने चापाकल सूख जाएगा, मिथिला में अकाल आएगा, मिथिला के लोग नहाएंगे नहीं, पानी के लिए तरसेंगे, इसके लिए भविष्यवाणी हमने 6 महीना पूर्व ही कर दिया था। जो लगमा में जो जग हुआ है, उस जग में जो पंडितों को पीटा गया है, ब्राह्मणों को पीटा गया है, यदि ब्राह्मण निर्दोष होंगे, उनको पैसा बोल के और ठग लिया गया, नहीं दिया गया है, यदि इसमें थोड़ा सा भी सत्यता होगा
तो मिथिला में अकाल आएगा। ये 6 महीना पूर्व ही हम कहे हुए थे। जो लगमा जग में जो पंडितों को पीटा गया है, मारा गया है, यदि वह पंडित कल्पेंगे, वह निर्दोष होंगे, तो प्रलय आ जाएगा। और मेरा 6 महीना के अंदर में हमने जो बोले वह सत्य हो गया। आज पूरा मिथिलांचल में पानी से जूझ रहा है मिथिलांचल के लोग। चापाकल सूख गया, इनार तो अब है ही नहीं, पोखर सूख गया, नदी नाला में पानी आपको नहीं मिलेगा। यह मेरा भविष्यवाणी सत्य हुआ है, जो हम पहले ही बोले थे। लेकिन हम फिर महादेव से भी, आप लोग देखे होंगे, जो जाके जब इस संकट के घड़ी में हम बाबा बिदेश्वर स्थान में जाके और बाबा से आग्रह किए, हे बाबा, मिथिला के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, मिथिला में अकाल पड़ गया है, और मिथिला में बारिश दीजिए और चापाकल में पानी दीजिए। आप देखे होंगे सोमवार को हम गए बिदेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, और वहाँ पे हम रिपोर्टिंग किए, बाबा से मन्नत मांगे। और आपको बता दे, बुधवार कल पूरे दिन हमारे दरभंगा में, मधुबनी में बारिश हुआ है। कुछ चापाकल में, जैसे हम लोगों के भी चापाकल में थोड़ा थोड़ा पानी कम हो गया था, लेकिन जब कल बारिश हुआ है तो फिर पानी ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे नहीं आया है पानी, जल संकट है ही। तो मेरा भविष्यवाणी किया हुआ था चापाकल सूख जाएगा, और चापाकल सूख गया। लेकिन फिर हम मन्नत मांगे महादेव से, तो अब आ रहा है पानी। जल संकट तो समस्या है ही। संजीव जी लिख रहे छथिन, हाँ कहाँ, राधे राधे बम जी, राधे राधे। संजीव जी लिख रहे छथिन, अहाँ कहाँ सची, हम तो दरभंगा सची सर, क्या आप इतना बज रहे हैं कि भाई लाइव चाहिए तो में तो बजबे करबे। संदीप जी लिखे छथिन, जात से कुछ नहीं होता है, इंसानियत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जात से कुछ नहीं होता है, इंसानियत होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का इंसानियत मर चुका है। ब्राह्मण के अंदर में अब इंसानियत थोड़ा भी नहीं है, जिसका नतीजा है जो आज ब्राह्मण गाली सुन रहा है। आज ब्राह्मण को कोई भी लतिया के जुतिया के चला जा रहा है। इसका एक ही कारण है, जो ब्राह्मण अब अपना संस्कार विहीन करते जा रहा है। उसके बाद माँ सती वेजिटेबल लिख रहा है, आप देख लीजिए। हम अभी किसी दूसरे टॉपिक पे जुड़े हुए हैं, तो ये फिर से आके और बकचोदी कर रहा है। तो अभी आज इसको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या कहें, अब गाली तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही नीच प्रवृत्ति के घटिया, इसकी मम्मी पापा नीच प्रवृत्ति के होगा। इसको जन्म देने से पहले कई लोगों से गाली सुना होगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति आके बिना मतलब का झूठ फूस का कमेंट करके मेरा छवि खराब करने का काम करता है। अंकित जी लिखते हैं, जेपी भाई जय हो, जय जय हो। एसपी पाठक जी, के बाद जाकर राम कुमार चौपाल जी लिखे छथिन, जेपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद जाकर जेपी भैया जिंदाबाद। के बाद जाकर ई माँ सती वेजिटेबल के कहे छिए, जे ई जे एखन रेरा रेरा पाई ताई के बाद चर्च कमेंट कर रही है, एकरा कहे छिए, तोहर मैं दूध पिएने छो तो तू हमरा डायरेक्ट कॉल कर। आब तोहर मैं यदि दूध पिएने हो तो तू डायरेक्ट माँ सती वेजिटेबल तू हमरा कॉल कर ले। तोहर औकादे देखा दे छो, जो तोहर औकाद कतेक छो, भीख मंगा बेटा। भाग तू हमरा लाइव से, तू लाइव में किया जुड़े छ रे। के बाद जाकर पगला एंटरटेनमेंट, वहाँ के जग में जो ब्राह्मणों को पीटा गया उसका मुख्य आप विजय श्री टुन्ना हैं। आप अपने शब्दों में कुछ आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दे, देख रहे हैं विकलांग नेंगरा लुल्हा अष्टावक्र सबको हम क्या जवाब दे। से सब सखी झूमर के लिए लुल्ली को है हम हूँ, तो लुल नांगर से हम क्या बात करें, आप उसके बारे में नहीं कुछ बोलिए। जनसुराज के की हाल रहते ए बेर, जनसुराज के भ सकैया 2 गो सीट आबि जाए बिहार में, 203 गो सीट बिहार में जनसुराज के आबि जाए तो आबि जाए,
नहीं तो आई बेर जनसुराज के खाता तक नहीं खुलत। ई ईमानदारी से हम कह दिलौं अहाँ सबके लाइव में, जनसुराज के पूरा बिहार में खाता तक नहीं खुलत। यदि खुलत तो 203 गो मात्र एहन विधानसभा रहत जैमे जनसुराज के नेता टक्कर दे सकैया या जीत सकैया। अन्यथा पूरा बिहार में जनसुराज सिर्फ सोशल मीडिया पर या ओई के अलावा धरातल पर किछ नहीं है। तें दुआरे जनसुराज के बारे में ज्यादा चर्चे नहीं करी। रवि कुमार गुप्ता जी, के बाद जाकर अंकित कुमार जी लिखे छथिन ऊपर आकाश नीचे जेपी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आशीष जी लिख रहा छथिन हाय हेलो। के बाद जाकर बढ़िया है, इसी तरह आगे बढ़िए। आशीष झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन जिला से हो? दरभंगा जिला से हैं। मनीष सिंह राजपूत लिखे छथिन भाई जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जनसुराज के खाता नहीं खुलते। बिल्कुल जनसुराज के खाता हमरा तो नहीं लग रहा है खुलते। ओना अहाँ सब कि जे अपन राय दिए, हमर अध्ययन है जनसुराज के खाता नहीं खुलते, कियाकि 4 बेर चुनाव लड़े के एक्सपीरियंस हमरा पास है। कतेक दिमाग लगा के चुनाव जीतल जाए छे, कत्तो मेहनत कल जाए छे, वो सारा किछ बुझे छिए। आ जे प्रशांत जनसुराज के कहे छिए, वो जनसुराज के प्रशांत किशोर तक हमरा जाने छे और हमरा नाम पर पूरा बिहार में राजनीति केने छे। ते दुआरे हम सब किछ जाने छिए। तै के बाद पगला एंटरटेनमेंट लिखे जब से नीतीश कुमार विकलांग को पेंशन 1100 किया है तब से विजय श्री टुन्ना बहुत खुश है। नीतीश कुमार का फोटो लेकर घूम रहा है, इस पर अपना राय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टुन्ना को के लिए अब उसका नाम ले लेते हैं तो थोड़ा उसको गार फूल के हनुमान चालीसा हो जाता है। टुन्ना के लिए सही में फायदा नीतीश कुमार कर दिया है। पहले 400 मिलता था, अब उसको 1100 मिलने लगा है। तो अच्छा है, चलिए। एक तो ऊपर वाला उसको डांग दे ही दिया था, नीचे वाला कुछ सहारा कर दिया तो अच्छा है। वो सहारा होना चाहिए, यही कहेंगे। भगवान करे 1100 कोई बदलाव। सुन रहे हैं सरकार बदलेगा तो माई बहन योजना में 2500 रुपया मिलेगा। ये तो भाई हो जाएगा, भाई बाप का तो कोई योजना नहीं है। लग रहा है इसका वृद्धा पेंशन बंद हो जाए, विकलांग पेंशन बंद हो जाएगा। तय के बाद पंजाबी यादव, इटावा का घटना जो हुआ है उस पर सर आप कुछ बोलिए। इटावा का घटना जो हुआ है वह घटना नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने से पहले उसको अपना डिटेल जाति जरूर बतला देना चाहिए। वैसे जो घटना हुआ उसका तो हम निंदा करते हैं, किसी एक के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन घटना कुछ गलत भी नहीं हुआ है। आप यदि देखें तो यह अधिकार सिर्फ जहां भी आप देखें, भगवान राम को ही देखे, भगवान कृष्ण को ही देखे। भगवान राम ने परशुराम जी को सम्मान देने का और भगवान माने हुए हैं। ले कृष्ण भगवान को आप देखेंगे सुदामा से मित्रता था, उनका पांव धो के चरणामृत पिए हुए हैं। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान भी भगवान का दिया हुआ वरदान है। जो भगवानों के बीच में भी ब्राह्मण महान है। तो ब्राह्मण के साथ यदि छल कीजिएगा, यदि भगवान के साथ आप छल कीजिएगा तो आपको उस छल के बदला भगवान आपके साथ कुछ ना कुछ डांग देंगे ही। तो वह व्यक्ति भगवान के साथ छल कर रहा था, जाति बदल के, नाम बदल के, वह फ्रॉड व्यक्ति था जो भागवत कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुआ तो वह कहीं से गलत नहीं है, जायज है। यदि आप करते ही हैं तो आपको मना नहीं है, रोक टोक नहीं है, लेकिन आप अपने जाति, अपना धर्म नहीं छुपाइए। सबको स्वतंत्र है, सबको मौलिक अधिकार मिला हुआ है इस देश में। सब काम कर सकता है। आप भी भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, यह आपको अधिकार है। लेकिन यदि हम ब्राह्मण हैं तो हम शान से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम पूजा पाठ करवाते हैं या करते हैं, या हम जनेऊ पहनते हैं, हम में ये चीज़ है, हम ये कर लेंगे। तो इसी तरह आप भी यदि करते हैं तो कहिए हम यादव ही हैं, या मतलब जो भी जात हो,
हम उस जाति के ही हैं, लेकिन हम भी धर्म को मानते हैं, ज्ञान हम भी है और हम ज्ञान बांटेंगे। ये कह के आप ज्ञान दीजिए, आप भागवत कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप जाति बदल रहे हैं तो कल के डेट में आप बाप बदल लेंगे, आप पिताजी बदल लेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस घटना के बारे में हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे जो भी घटना हुआ है वो निंदनीय है। वो इधर से हो या उधर से हो, जिधर से भी हुआ है वह निंदनीय हुआ है। तो घनश्याम जी फेर से रेलाई वाला वीडियो बनाओ विरोधी वाला, जरूर जरूर भाई, मजबूर ई सब तेनाहिते कर रहल छथि जे फेर से विरोधी वाला वीडियो बनबऽ लगिए। जय समाजवाद। अविनीश यादव जी लिख रहल छथिन जय जय समाजवाद। दरभंगा के कतऽ घर भेल अहाँके भाईजी? भाई हमर बेनीपुर घर या दरभंगा में। पगला इंटेंट में आज नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया है बिहार वासियों को, इस पर आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार हमेशा मास्टर स्ट्रोक खेलना जानते हैं और उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। बिहार का वह चाणक्य हैं। तो नीतीश कुमार जो भी कुछ किए हैं वह, अब चुनाव है तो स्वाभाविक है चुनावी मुद्दा तो होगा ही, लेकिन नीतीश कुमार जो भी करते हैं वह डंका की चोट पे करते हैं। और बिहार का हम लोग गौरव अपने आप को शाली महसूस कर रहे हैं जो हम बिहार के हैं और हमारा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी है, जिसके बदौलत हमारा बिहार आज शांत है। तो नीतीश कुमार जी का यह बहुत ही अच्छा पहल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खास करके ग्रामीण लोगों को। पहले भी आप देखते होंगे 100 में बिजली बिल पूरा हो जाता था, अभी 1500 आता है। कहाँ से लोग जलाएगा, कहाँ से क्या करेगा? इसलिए नीतीश कुमार जी के 125 यूनिट बिजली माफ करने का जो यह साहसिक कदम उठाए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। बिहार में हम चाहेंगे जल्द से जल्द इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाए। और उसमें एक चीज कठिनाई ये भी है, हम बिहार सरकार से माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे, जिसका अभी तक बिजली बिल बकाया है उसका बिजली बिल माफ कर दिया जाए, ताकि अब जो बिजली बिल आएगा उसमें उसका बिल में कोई अमाउंट नहीं रहेगा। उसका 125 यूनिट से ज़्यादा आने पे उसे बिल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। हम चाहेंगे नीतीश कुमार जी से जो पिछला बिल माफ कर दे। सर इस बार जनसुराज पार्टी को जिताना है, पुण्यानंद यादव जी लिखे छथिन। जिताइए, शुभकामना है, अच्छी बात है जीत जाए तो। लेकिन भाई क्या कहते हैं, हम लोग कई बार देखे हैं, इस बार हमको उम्मीद नहीं लगता है तेजस्वी जीतेंगे। तेजस्वी जी जीतेंगे या नहीं इस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भाई जी हम भी इजराइल में छी, गाँव में की हाल छे? गाँव में बढ़िया या इजराइल से जल्दी चलि आबू, नहीं तो कखनो परमाणु ओहिठुम दगा जात तो नामो निशान मिट जात, आइबो नहीं पाएब अहाँ फिर वापस। तो मनीष भाई कह देव जहाँ इजराइल से जल्दी वापस चलि आबू, नहीं तो एखने हम ईरान के कहबै आ मारत एक गो मिसाइल दागत कि अहाँ फिर ओतऽ से लाइव आबि कऽ देखबऽ लगबै। राजीव झा जी भाई राम 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 राम। पलटू राम लिख रहे हैं हमारे यूपी में सब पलटू राम कहते हैं। बिल्कुल आपके यूपी में पलटू राम कहते होंगे, लेकिन उसी पलटू राम के मंच पे जो कहता है वह खड़ा होने के लिए क्या क्या नहीं करता है। इसलिए घनश्याम जी लिख रहे हैं एक बेर बाजू न रे विरोधी, मजा आबि जाइए अहाँ के मुँह से विरोधी शब्द सुन कर। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, जरूर विरोधी वाला वीडियो हमारे अबते रहते, हमेशा एते अहाँ सबके बीच में हमार विरोधी वाला वीडियो लगातार एते अहाँ सब देखब और प्यार आशीर्वाद देवे भाई। ताके बाद जाकर मनीष जी लिखे बड़ी नीक केलक नीतीश कुमार जी, बिजली बिल फ्री कर देलक। बिल्कुल 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 ई स्वागत योग्य कदम या नीतीश कुमार जी के, एकर हम प्रशंसा करे छी। पगला एंटरटेनमेंट लिखे जेपी भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत अभिनंदन अहाँ के। बस एनाहिते अहाँ सब प्यार करू, आशीर्वाद दियो और कमेंट कऽ अपने सब राय बता दिया हमरा जे भाई अहीं सब कहू जे आदमी हमरा गाइड दऽ रहल छै ओ कते सही कऽ रहल छै। अहाँ सब कहियो गाइड पढ़े वाला आदमी के अहाँ सब की कहऽ चाहबै जे हमरा एतेक परेशान कऽ रहल यऽ।
आई भरि दिन 30 गो 40 गो फोन आयल हन सिर्फ गाइरे दे वाला, आ खास कऽ कऽ ब्राह्मणे छलै हन ओ सारा फोन करे वाला जे हमरा दैए। देखियौ हम ब्राह्मण छियै, हमरा जतेक गारि दै छै ओ सब ब्राह्मण दै छै, आ जखन प्रदीप बिहारी ब्राह्मण के गारि दै छै तो सारा ब्राह्मण फिर हमरा फोन करे छै जे हे ओ गारि पढ़लको, ओ गारि पढ़लको, ओ गारि पढ़लको। तो भाई वो ठीक केलको जे तोहरा गारि पढ़लको आ ब्राह्मण के गारि पढ़लको, कियाकि जखन जेपिया सनक ब्राह्मण के तू सम्मान नहीं दऽ सकै छिही, तू खुद गारि पढ़ै छिही, तो तोरा तऽ कियो गारि पढ़बेटा करतो, आ वो सही काज करे छो जे सबके गरिया रहल छो। I am coming home to Bihar to celebrate Durga Puja and Chhat Puja with everyone blessing and my parents love। भाई अहाँ के आओ जल्दी, अहाँ के स्वागत या अभिनंदन या जल्दी से आबू, हम सब इंतजार करे छी। दुर्गा पूजा छै अहाँ सबके यहाँ सेलिब्रेट करब, हमहूँ सब मिलब, आओ अहाँ के स्वागत अछि। और तैके बाद जाकर लिख रहल छै इस बार बिहार में मेहर सरकार बनाना है जिससे बिहार में विकास हो। बिल्कुल पगना इंटरनेट, आप चुनाव कब लड़ोगे? आप जब चुनाव लड़े तो आपका चुनाव चिन्ह भिंडी छाप होना चाहिए, उससे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा देखिए बीच में भिंडी बेचने वाला सबसे मेरा संपर्क हो गया था, अभी भी लाइव में जुड़ा हुआ था, देखिए ये माँ सती वेजिटेबल के नाम से। तो तमाम भिंडी बेचा से मेरा संपर्क है ही, यदि भिंडी आ जाए तो कोई इसमें, लेकिन हम जो चुनाव चिन्ह मेरा कुछ रहेगा नहीं, हम जो चुनाव लड़ेंगे उसमें सिर्फ मेरा नाम रहेगा और नाम के आगे में टिक लगाना है, सही का टिक लगाना है, लिखना है 1 या 2। आप मुझे कैसे पसंद करते हैं? पहला नंबर आपका पसंदीदा जेपी है तो 1 लिखना है, यदि दूसरा पसंदीदा है जेपी तो 2 लिखना है। ये वाला हम चुनाव लड़ेंगे, हम एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे 2026 में, उसका तैयारी हम कर रहे हैं। लगातार एमएलसी वोटर से हम मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और अब मिथिला में मुझे सब जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, बाय नेम जान रहे हैं, मेरे कामों को जान रहे हैं, इसलिए मुझे सब इस बार कह रहे हैं एलएनएमयू का एक ही आस, जय प्रकाश जय प्रकाश। तो इस बार एलएनएमयू से हम इतिहास रचेंगे, एलएनएमयू से हम चुनाव लड़ेंगे, और एलएनएमयू से चुनाव जीत के एमएलसी बन के एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। अब प्रयास ही नहीं करेंगे, आज तक हमने जो भी कहा है उसे छीन के ले लिया है, और हम एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, यदि हम 6 सालों के लिए एमएलसी बने तो हम छीन के ले लेंगे और एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा देंगे। मेरे लिए मेरे गौरव की बात है जो एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मिल जाए, और उसके बाद मेरा कोई काम रहेगा तो मेरा जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो पूरा बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, एक ही पूरा बिहार में विश्वविद्यालय है संस्कृत विश्वविद्यालय, और वह विश्वविद्यालय दरभंगा में है। उस विश्वविद्यालय का कायाकल्प करेंगे। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में टीचर नहीं आएंगे, प्रधानाचार्य नहीं होंगे, छात्रों का एडमिशन नहीं होगा, उस कॉलेज के टीचरों को, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। यदि हम एमएलसी बने दरभंगा से तो संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थिति को हम सुधार देंगे। एक भी ऐसा चोर मास्टर प्रोफेसर नहीं रहेगा, प्रिंसिपल नहीं रहेगा संस्कृत विश्वविद्यालय में जो घर बैठे सैलरी ले और स्कूल में एक भी विद्यार्थी का एडमिशन ना हो। यदि 200-250 से कम बच्चों का किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन रहा, हम निर्धारित कर देंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए। यदि संस्कृत महाविद्यालय में 250 से ज़्यादा छात्र नामांकित रहेंगे तो उस छात्र के प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे दूसरे प्रधानाचार्य को नियुक्ति करके अभियान चला के छात्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करके उन्हें कॉलेज तक हम लाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा सपना है, और ये सपना तभी पूरा होगा जब आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे।
हम ऐसा चुनाव नहीं लड़ेंगे जो लोग मेरे घर पे वृद्धा पेंशन के लिए आए, लोग मेरे घर पे आवास योजना की लाभ लेने के लिए आए, लोग मेरे घर पे सड़क बनाने के लिए आए या पानी मांगने के लिए आए। हम ऐसा काम करेंगे जो शिक्षित बना देंगे समाज को। हमारे समाज में शिक्षा का बोलबाला होगा, और जब शिक्षा का बोलबाला होगा तो ये सारा कुछ जो है खुद हमारे पास आ जाएगा। अवनीश यादव जी लिखे छथिन अहाँ के फुल सपोर्ट या भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जेपी भाई सुनने में आया है दिल्ली आ रहे हैं क्या, मुंबई कब आएंगे? देखिए प्लान तो था दिल्ली मुंबई का इस बीच में, लेकिन आप देखे ही हैं एक बार गए थे भिंडी बेचने वाले सबके पास, वो अभी तक हमको भिंडी का भुजिया खिला रहा है। इसीलिए अब कहीं जाएंगे तो सोच समझ के जाएंगे। अब जो कहीं जाएंगे तो हम अपने आदमी के पास जाएंगे, किसी ऐसे फालतू आदमी के पास नहीं जाएंगे जो मुझे बाद में अपमानित करे, जो मुझे भिंडी बेचने वाला सब किया है दिल्ली से। तो इसीलिए अब हम जहां भी जाएंगे वह अपने आदमी के पास जाएंगे और वहां से सबके पास जाके मिलेंगे। तो ऐसा यदि कहीं हो जाता है तो हम आएंगे, आपसे मिलेंगे। हम बहेरी बाजार से छी भाई जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत नीक बात। बहेरी हम आवे वाला छी भाई, बहेरी में हम रिपोर्टिंग करब। धन्यवाद अहाँ के। बहेरी से अपने छी, बहेरी हम जाइत आबैत रहे छी, उम्हर जे गाँव सब या शंकर लोहार सब हम हमेशा जाइत रहे छी। ताहिके बाद जाकर अवनीश यादव जी लिख रहल छथिन आम आदमी पार्टी का क्या विचार है? आम आदमी पार्टी का एक भी विधानसभा में 500 से ज़्यादा वोट नहीं होगा, 500 नहीं होगा, वो तो हम ज़्यादा बोल दिए। लोग जो अंधा उंधा सब जो होगा वो उसको दिखाई नहीं देगा, दबना है यहाँ दबा देगा वहाँ, वही वोट सब आम आदमी पार्टी को बिहार में जाएगा। नहीं तो बिहार में आम आदमी पार्टी भाई नामो निशान नहीं है, उसका जन्म भी नहीं है, एक आदमी नहीं जान रहा है बिहार में। इसलिए आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पगला एंटरटेनमेंट लिखे थे हम महाराष्ट्र बसई में रहते हैं, आप महाराष्ट्र ले आइए, आपका महाराष्ट्र में स्वागत है। जरूर पगला एंटरटेनमेंट आएंगे तो मेरे किस्मत में ही पागले बता लिखा हुआ है, हम जरूर पगला एंटरटेनमेंट आपसे आएंगे और महाराष्ट्र में मिलेंगे और आपसे मिलके फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, अपने आईडी से पोस्ट भी करेंगे और लोगों को दिखाएंगे जो यही वो पगला है जो पगला एंटरटेनमेंट से हम पे कमेंट करता था। बहुत अच्छा है भाई। आपका घर कहाँ हुआ सो थोड़ा बतला दीजिए, नाम कैसे यह आपके दिमाग में आया है? लग रहा है आप मेरे ही कैटेगरी का हैं। रोहन ठाकुर भिंडी लिखे छे जेपी मुर्दाबाद। भाई हम अहाँ सबके किछु कहऽ नहीं चाहे छी, अहाँ सब झूठे के जे लाइव में आबि कऽ कहि रहल छी से अहाँके तऽ नामे हम राखि देने छी भिंडी वाला, तऽ तें दुआरे आब ज्यादा अहाँ खुलेआम नहीं हो, जतेक इज्जत या ओतबे इज्जत में रहू। हम सम्मान करे छी, ईमानदारी से लाइव में कहे छी, हम अहाँके बहुत सम्मान करे छी, इज्जत करे छी, लेकिन अहाँ अपने से अपन इज्जत कमेंट में या पूरा दर्शक देख रहल या यदि जे अहाँ केहन तरह के बर्ताव कर रहल छी, केहन तरह के व्यवहार कर रहल छी, तो हम दर्शकों के चाहबे, दर्शक यदि हमरा ई गारि दऽ रहल छै, हमरा ई कोनो तरह के बात कर रहल छै, तो अहाँ सब हमर देवता छी, अहाँ सब हमर बदला जवाब जरूर देबे, कियाकि एहन एहन आदमी के अहाँ सब जवाब देबे तहने ई सब सुधरते, नहीं तो ई सब एनाहिते थेथोलॉजी करते रहते। ताहिके बाद मनीष जी रोहन भाई सही से बाजू भाई, ई जे ओकरा भाई ताई नहीं कहियो, तो हम ही ओकरा दादा दादा कहि कऽ ततेक ओकरा गाँरि फुला देलिए जे आब ओकरा होइ छै जे हम दादे छी। एकरा भिंडी वाला कहियो, एकरा इज्जत से बात नहीं करू, ई सब ओना नहीं सुधरते। डेली हमरा लोग फोन करे छै जे फेर एकरा एना कहि देलिए, ई कहि देलिए, लेकिन हम मजबूरी में की कहिए। आब देखियो हम लाइव छियो, जानि बुझि कऽ आबै छै हमरा उंगली करे ला, ई हमर अपन आदमी छलै, खास आदमी छलै, दोस्ती यारी छलै, आ ओ देख लियो केहन कर रहल छै, कियाकि ब्राह्मण छै, रोहन ठाकुर ब्राह्मण छै, आ ओ ब्राह्मण छै, हमहूँ ब्राह्मण छियै, तऽ तें ओ हमरा परेशान कर रहल छै। हम सारा जतेक भी
एकर गाँव के आदमी छे, सबके हम कह देबे देख लियो, एकरा कहियो कनी सुधर जाए ला, हमरा संगे नहीं एना करेला, नहीं तो बहुत दिक्कत वाला बात भ जेते। पगला एंटरटेनमेंट लेकर कौन है रोहन, इसको जूता से मारिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जूता से ही मारेंगे तभी ये लोग सुधरेगा, वैसे ये लोग नहीं सुधरेगा। बिना मतलब का देखिए हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, और ये बीच में आके फुदुर 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 कर रहा है। इस सब को जूता से ही मार लगेगा तब ही ये लोग सुधरेगा। भिंडी में कीड़ा लग गए भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल भिंडी में कीड़ा लग गए हन भाई, एकर भिंडी सड़ले रहत। भाई की करिए, आदमी तो जखन गेलिए लग में बड़ रिस्पेक्ट दिलके, बड़ इज्जत केलके, बड़ मान सम्मान केलके, पता नहीं की दिमाग में घुस गए हन, ई बेचारा किया हमरा संगे एना कर रहल छे, हमरा समझ नहीं आबि रहल है। हमरा लाज लग जाइए एकरा बारे में कुछ उल्टा सीधा बाजे में, क्या सम्मान देने या हमरा इज्जत देने या बहुत प्यार के नहीं है। जे बात है जे हकीकत में हम अहाँ सबके कह दी, दिल्ली में हमरा बहुत सम्मान केलक, बहुत इज्जत दिलक। हर 2 घंटा 4 घंटा पर हमरा फोन करे, कहाँ जेपी भाई, कहाँ जेपी भाई, ठीक छी जेपी भाई, बढ़िया छी जेपी भाई, बहुत इज्जत सम्मान केलक, बहुत आप कह नहीं सके छी तते केलक। लेकिन ओहि सम्मान के कौन नजर लग गए देख लियो ई व्यक्ति के, या की दिमाग में घुस गए, की ल लेलिए एकर। आब ई कमेंट में आबि कऽ हमरा गाड़ि दै छै, आब हमरा कमेंट में अपमानित करे छै ताकि हम गाड़ि दिए। अहीं सब कहियो जे जेपी इज्जत करे छ भाई, इज्जत ले जेपी से, किया जेपी के एना करे छ। जेपी भाई की हाल यो, नीतीश जी लिख रहा छथिन बढ़िया बढ़िया बढ़िया, या आशीर्वाद या अहाँ सब गोटे के। भिंडी हमार भाई, बिल्कुल 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 जेपी भाई, इसको जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ये जाइए वाला यह, ई बेकार आदमी है, एकरा बारे में किछ बजला से कोनो फायदा नहीं है भाई। ठीके कह रहल छिए, एकरा सनसन के जाइए दियो। तै के बाद तेरे लिखे छे रोहन जी, तेरे को कौन बुलाया था दिल्ली? मेरे को तो भाई तुम सब बुलाया था, मेरे को अमन जी बुलाया था, रमन जी बुलाया था, प्रभु जी बुलाया था, हकीकत बात है। त्रिपुरारी जी बुलाए थे, उसके साथ रोहन जी आप भी मुझे बुलाए थे। आपका वीडियो मेरे पास आया, मेरा प्रशंसा करते हुए, मेरा गुणगान करते हुए, जो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप मुझसे आग्रह किए थे जेपी भाई आइए, 50 बार कॉल किए थे, तब हम दिल्ली गए थे, ये हकीकत बात है। और ख़ास करके हम अमन झा जी हैं और रमन झा जी जो मेरे ही बेनीपुर का है, उनका फ़ोन जब ये आ गया था जो मेरा घर धेरुक है आप आ जाइए, उसके बाद हम यहाँ से पाँव उठाए थे, क्योंकि धेरुक मेरे विधानसभा में आता है, मेरे ही गांव के बगल में थोड़े ही दूरी पे है, 10 किलोमीटर पे, इसलिए हम वहाँ पे गए थे जान पहचान करके। अन्यथा हम रोहन जी जीवन में अकेले फ़ोन मुझे करते तो हम रोहन जी आपके कहने से नहीं जाते। उसके बाद जाके पगला एंटरटेनमेंट लिख रहा, ये वही रोहन है क्या जो राधे राधे वाला वीडियो बनाकर आपको भेजा था? हाँ हाँ ये वही है, ये वही है। आप लोग देख सकते हैं जो मुझे कैसे, जब इसको जानते नहीं थे हम, तो ये मुझे पुल्हाने के लिए राधे 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 जयपुर रेस्टोरेंट के बाहर में खड़ा होके भेजा। मुझे भी लगा बंदा अच्छा है, सही में मुझसे प्यार करता है। प्यार किया भी गए दिल्ली में तो, लेकिन पता नहीं उसके बाद दूर आ जाने के बाद क्या उसको हो गया, नहीं हो गया, क्या सोच लिया है, क्या ले लिए हैं उसको, जिसके कारण अब वो इस तरह का काम करता है। लिख रहा है दिल्ली से अमन का 20,000 लेकर यह भाग गया था। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। यदि वह बोल देंगे जो हम किसी का पैसा लिए हुए हैं 20,000, 50,000 या 1 लाख या 5 रुपया, मुझे आने वक्त में टिकट एसी का कटवा के अमन झा जी, रमन झा जी ही देने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सही में उनका पैसा मेरे ऊपर है। उनका पैसा हम स्वीकार करते हैं। जो उन्होंने मुझे कर्ज नहीं दिया, वह मुझे बुलाए तो मुझे सम्मान के साथ मेरा इज्जत दे के अपने रूम पे रख के
भाई टिकट एसी का कटा के मुझे घर तक भेजे हुए हैं। ये हकीकत बात है। वह मुझे सम्मान किए हुए हैं और सब लोगों ने सम्मान किया था जिसका हमने वीडियो बनाया था। लेकिन अब यदि इस तरह से कर रहे हैं तो वह सम्मान आपका पानी में मिल गया। आपकी औकात नहीं है। 1000-2000 खर्चा करने वाले आप क्या किसी सेलिब्रिटी से मिलिएगा, आप क्या किसी पत्रकार के पास जाके वीडियो बनाइएगा, अपना पहचान बनाइएगा। आप लोग दोगले प्रवृत्ति को हो। निरंजन कुमार लाल दियो जी हाय हेलो हेलो भाई पगला इंटरनेट। जेपी रेस्टोरेंट आपका है या नहीं है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कीजिए। जेपी रेस्टोरेंट मेरा नहीं है। मेरा कैसे रहेगा जेपी स्टूडेंट? हम मिथिला में रहते हैं और वह पता नहीं कहाँ था नहीं था, तो इसीलिए वह रेस्टोरेंट मेरा नहीं था और हमने कभी नहीं बोला जो वह रेस्टोरेंट मेरा है। आप लोग देख सकते हैं कि हाल चाल ठीक ठीक है। निरंजन जी रमन जी लिखे जाते हैं जेपी भाई छोड़िए, छोड़े हुए हैं भैया, कहाँ कुछ बोल रहे हैं बाबू, जल्दी ही तुम्हारे भाई तुम लोगों को अब मार लगेगा इसके बाद ही हम तो कहते हैं तुम मिथिला मिरर के बारे में बोले हो ना, यदि मिथिला मिरर में औकात होगा तो बोल देना, ले लेने के लिए दिखा देते हैं औकात। 1 मिनट में दरवाजा पे बांध देंगे। क्या तुम समझता है कोई मेरे सामने में कहेगा हम न्यूज वाले हैं, हम यहाँ पे घास उखाड़ रहे हैं क्या? उसके घर से खींच के लाएंगे, अपने दरवाजा पे बांध देंगे, वो माई का बेटा है। हमको नहीं बताना। यदि हिम्मत है तो तुम बोल देना उसको, ललित नारायण को हमसे बात करने के लिए औकात दिखा देते हैं। इसीलिए झूठ फूस का कमेंट करके जो हमको झगड़ा किसी से लगवाने का प्रयास कर रहे हो, ये मत करो। यदि मिथिला मिरर में कुछ होगा इस तरह की बात तो वो मुझे कॉल करेगा, हमसे बात करेगा। तुम लोग बिना मतलब का इस तरह की कमेंट करके और अपना दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो फिर मेरा दिमाग यदि लग जाएगा तो सब रोड पे आ जाओगे। वर्क पर फोकस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वर्के पर फोकस करे छी। निरंजन जी देख लियो, अहाँ सब हमरा एतेक सम्मान करे छी, एतेक मानदान करे छी, और हमर ब्राह्मण जाति के जे आदमी सब ये वो हमरा गाइड पढ़ैया। वो हमरा देख लियो एखन कमेंट में सारा ब्राह्मण हमरा गाइड पढ़ रहल छै। लेकिन अहाँ सब हमरा सम्मान दे छी भाई, हम काजे पर फोकस कर रहल छी। जेपी भैया के सामने में ललित नारायण झा का कुछ औकात नहीं है, बिल्कुल औकात नहीं है। डिबेट हो जाए कहीं पे, उसका 5.5 लाख फॉलोअर्स है, मेरा तो अभी 40,000 भी नहीं हुआ है। कल तक मेरा 39,000 पूरेगा। 38,000 अभी आप लोगों को दिखाई देता होगा, कल वो 39 हो जाएगा, परसों तरसों 40 हो जाएगा। हमको लग रहा है जैसे 1-2 दिन लगेगा 40,000 होने में। तो वह डिबेट कर ले, और डिबेट करके वह भी अपने वीडियो अपने आईडी पे डाले, हम भी अपना वीडियो अपने आईडी पे डालते हैं। यदि मेरा व्यू उससे कम हो गया 5.5 लाख फॉलोअर्स के सामने में, तो हम चैनल का नाम बदल देंगे, चैनल का नाम बदल के और दूसरे नाम से चैनल रख देंगे। और आप लोग यदि कहिएगा आप छोड़ दो तो हम न्यूज बनाना छोड़ देंगे। चैलेंज है मेरा। तो ये 3 साल भी नहीं पूरा है, 3 साल का मात्र मेहनत है। वो लोग तो बहुत दिनों से काम कर रहा है, लमसम 10 साल से काम कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं 14-15 में हम राजनीति करते थे तो 16-17 में लमसम वह आ गया था क्षेत्र में। तो जो वो इतने दिनों से काम कर रहा है, हम अभी आए ही हैं, तो हम आप लोगों से कहेंगे कह दीजिए एक बार हो जाए, सामना सामनी डिबेट हो जाए, और वह डिबेट सब अपने अपने आईडी से डाले। यदि किसी से कम व्यू हो गया तो मिथिला में हम पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। के बाद जाकर लिख रहल छथिन कल इंटरव्यू हो गया है ललित भैया, जल्द ही तुम्हारा खुलासा करेंगे। बोल देना खुलासा करने के लिए। पुनियानंद यादव जी सर लोगों के बात पर ध्यान दीजिएगा तो हमेशा झगड़े होते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप निरंजन यादव जी, सबको नसीब होगा एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल भाई रमन झा जी। मौसम केहन या? मौसम तो बहुत मस्त या, सुंदर या, झकास या, लेकिन कनी आई रौद छला, एक बूंद पानी नहीं गिरल, जे दुख वाला बात या। तते कल बाप 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 कल के मधुबनी डूब गए, मधुबनी डूब गए, मधुबनी डूब गए। भिखमंगा सब जे पानी काल सब बंद भ गए हन, डूबा देते मधुबनी के
डूब जाए, जलमग्न भ जाए। जरूरी छै जलमग्न के। एखन तऽ भिखमंगा सब हल्ला करऽ लगलै जे पूरा मधुबनी डूबि गेलै, पूरा मधुबनी डूबि गेलै, शहर डूबि गेलै, पानि भेलै तऽ नजरि लागि गेलै, पानि बन्द भऽ गेलै। की कहि सकै छी हम? मौसम तऽ नीक कऽ देने छलियै, बाबा कुशेश्वरसँ माँगि कऽ एलियै। तते बाप बाप डिरिया लगलै, डूबि गेलै डूबि गेलै डूबि गेलै, जे भगवान फेर रोकि देलखिन। फेर हमरा मांगऽ पड़त भगवानसँ, मांगब हम भगवानसँ, फेर कहबै भगवान पानि दियौ। एके छै मधुबनीके आस्था बक्र के कारण अहाँ पानि नहि रोकू, पानिसँ पूरा मधुबनीके जलमग्न कऽ दियौ, पूरा दरभंगाके जलमग्न कऽ दियौ, समस्तीपुर सीतामढ़ीके जलमग्न कऽ दियौ, सहरसा पूर्णिया समस्तीपुरके जलमग्न कऽ दियौ। हम तऽ से चाहै छी जे पूरा मिथिला जलमग्न भऽ जाय, ताकि हमरा फेर 5 साल 7 साल हमरा सबके जल संकटसँ नहि जूझऽ पड़े। आ जल जहाँ ने कनि बारिश भेल, रोड पर लागि गेल कि भिखमंगा सब भ्यू दुआरे आबि जाए तऽ कहत कि भरि गेलै रोड भरि गेलै, पानि निकासी नहि भऽ रहल छै। आ इएह पानिके लेल हाहाकार मचल छै। तब आइ तकर बाद भाई लिख रहे छथिन, पहलवान से जब झगड़ा हुआ था तब तुम ललित भैया और टुन्ना जी का पैर पकड़ रहा था रे, भूल गया। क्या कहे भाई, हम थूक देंगे ना तो वो दोनों भाग जाएगा। औकात मेरा इतना है, इसीलिए उसी से पूछ लेना जो कब आए थे और कब उसके पास हम क्या किए हुए हैं। दिव्यांशु झा जी सैड हैं नहीं नहीं सैड नहीं हैं, अच्छे हैं। तो चलिए आप सभी मित्रों को हम कह दें, जो आप सभी लोग ऐसे ही लाइव में जुड़ा कीजिए। 8 बजे से आपको लगातार हम लाइव में आएंगे, और आज से यह निर्णय आप लोगों को हम ले लिए हैं जो लगातार लाइव रहेंगे, और लाइव आके आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग जो सुझाव देंगे उसी सुझाव से हम मिथिला में काम करेंगे। पगला इंटर में जाते जाते एक गाना सुना दीजिए। पगला इंटरटेनमेंट आप लोग हैं, गाना रिलीज आप लोग करते हैं और सुनाए हम कैसे? हमारे दर्शक सब से पूछते हैं क्या आप लोगों को इच्छा है जो एक गाना हम सुनाएं? तो बोलिए। आज वैसे एक तो हम लगाए थे, शॉर्ट सुने होंगे, बाबा के ऊपर गीत था जो गाते हुए रास्ता में गए, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो चलिए ऐसे ही आप लोग डेली जुड़िए हमारे यूट्यूब लाइव में, और लाइव में जुड़ के बातचीत कीजिए, ताकि अच्छा से बातचीत करेंगे हम, और आप लोगों का जो राय विचार रहेगा, हम चाहेंगे आप लोग राय विचार दीजिए। कल भैया इस पे वीडियो बनाइए, कल इस मुद्दा पे वीडियो बनाइए, ये प्रश्न पूछिए, यह क्वेश्चन कीजिएगा आम लोगों से। ऐसे यदि आप लोग कमेंट करेंगे तब तो वह कमेंट मेरे दिमाग में भी रहेगा जो निरंजन जी फला किए थे। मान लीजिए पगला इंटरटेनमेंट ऐसे किया था, डीके ऐसे किया था, तो फलना ऐसे किया था, तो वह मेरे दिमाग में रहेगा। तो हम जनता से जाके और वही चीज पूछेंगे। यदि आप लोग फालतू का कमेंट करेंगे और कोई ये आप लोग अच्छा कमेंट नहीं करेंगे जिससे लोगों को क्षेत्र में जाके हम उस पर बात करें, तो ये व्यर्थ है, ये कहीं से सही नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अभी आज जो 1-2 अच्छा क्वेश्चन आया है, जैसे पगला इंटरटेनमेंट के द्वारा नीतीश कुमार को लेके, बिजली बिल लेके, वृद्धा पेंशन को लेके, इसी तरह से आप लोग भी कमेंट कीजिए। वह कमेंट पढ़ के आपको हम सुनाएंगे, उस कमेंट के बारे में एनालिसिस करके आपको बतलाएंगे। यदि इस तरह से आप लोग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हम ऐसे ही फालतू आएंगे लाइव, कोई फायदा नहीं होगा, फिर हम लाइव आना बंद कर देंगे। तो आप सभी से हम यही विनती करेंगे, अच्छा कमेंट कीजिए। अच्छा 100 FIR होगा तुम्हारे ऊपर। आप देखियो लिख रहा है 100 FIR होगा तुम्हारे ऊपर। कौन कुकर्म कऽ देलिए हो जे 100 FIR हमरा ऊपर भऽ जेतै? तो तू ही बताब, कोनो कुकर्म कऽ लेलिए, चोरी के लिए, डकैती के लिए हन, की के लिए हन जे 100 FIR भऽ जेतै? तो पगला जब भैया हर शो में एक गाना होना चाहिए आपका, यह आप बात को समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब कल से आएंगे तो एक गाना आपको जरूर सुनाएंगे, याद करके आएंगे। मनीष सिंह राजपूत, डीके का कोई पता एड्रेस भेजिए। तो जेपी भाई जी, भाई पता एड्रेस रहता मुझे तो अभी तक इसको हम ले आए रहते अपने बगल में, लाइव में आप लोग देखते।
नहीं है भाई, इसलिए मजबूर है तो उसका ये लोग फायदा उठा रहा है, और कोई बात नहीं है। पगला इंटरनेट लग रहा है यह भिंडी वाला है, बिल्कुल लग रहा है भिंडीए वाला है। भिंडीए वाला का देख रहे हैं, रोहन ठाकुर भिंडी आ रहा है, कमेंट आ रहा है। औकात है तो आना कल। कहाँ आए बोलो, एड्रेस भेजो, आ जाते हैं वहीं पे। लिखो यदि लिखे छथिन पुण्यानंद यादव जी, सर इंटरटेनमेंट वाला वीडियो बनाओ। भाई हमर रिपोर्टिंगो में अहाँ के इंटरटेनमेंट लागत है, कतौ कतौ हंसी लग जात है, तो तैं दुआरे अहाँ सब गोटे के हम कह दी जे अपने सब गोटे एनाहिते यदि जुड़ल रहबे, एनाहिते बात करबे, तो हमरा दिमाग में वो चीज रहते जे दर्शक इंटरटेनमेंट खोज रहल छे, दर्शक विरोधियों वाला वीडियो खोज रहल छे, दर्शक रिपोर्टिंगो खोज रहल छे। तो सब तरह के जे वीडियो अहाँ सबके हमरा दिमाग में एनाहिते देबै जे नीक लागैया, तो ओहन एहन कंटेंट पर हम बनेबै। जिंदगी पगला एंटरटेनमेंट लिखे छे, जिंदगी एक बार बोल दीजिए, बाद में अनहरिया में बेटा का नाम पावर हाउस। ठीक ठीक, हाँ सही में कहै छै, बाप मर गेल अन्हरिया में आ बेटा के नाम पावर हाउस, वह छिए ई भिंडी वाला जे हमरा गरिया रहल छै। ओपी ब्रो लिखल छै, भाई जी मोनिका कहाँ है? मोनिका अपना भतार के साथ है, जाइए मिल लीजिए और आ जाइए। आप भी ले जा सकते हैं, जाइए अब मिल के ले जाइए। तै के बाद एकर माय के ल क भाग गेल छलिए तऽ ई केस करत अहाँ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल मनीष भाई, ठीक कह रहल छिए अहाँ। तैके बाद लिखल छै BMA पर आकर मिलकल। BMA कतऽ छै रू भाई? तैके बाद चलू तऽ अपने सब गोटे मित्र सब जुड़लहुँ हन बहुत देर। आब 1 घंटा के लाइव हम रहिते छिए, 1 घंटा होबऽ जा रहल छै, तऽ लाइव के आब हम डिस्कनेक्ट कर रहल छी। और अपने सब गोटे से आग्रह करब जे काल्हि पुनः फेर 8 बजे अपने सब जुड़ब, और अपने सबसे जुड़ कऽ हम बातचीत करब। कल्हुका मुद्दा बहुत ही गंभीर रहत। काल्हि हम जे छै कुशेश्वर स्थान वाला मामला पर लाइव रहब। कुशेश्वर स्थान में जे घटना अहाँ सबके वीडियो देखैत हेबै, ओहि मामला पर काल्हि हम लाइव रहब। अहाँ सब जरूर जुड़ब, आ की छै सच्चाई ओ वीडियो के, ओ सारा अहाँ सबके बीच में हम सुनाएब, अहाँ सबके बीच में हम सफाई देब। की भेल छलै, नहीं भेल छलै, केना ओ वीडियो बनलै हन, और की गलती हम ओतऽ केने छलिए, या हुनका सबसँ पंडाजी सबसँ की गलती भऽ गेलै, से काल्हि हम अहाँके बताएब। कोनो आदमी एकरा दिल पर नहीं लेब। हम भगवान के माने वाला छे, महादेव के माने वाला छे, महादेव के शरण में हमर प्राण निकल जाए, ऐसा बड़का हमरा से धर्मिष्ठ के भ सकैया। भगवान के सामने में हमरा थापर 2 थापर 4 थापर लाग जाए, ऐसा भाग्यशाली के हेतै यो जो भगवान लंग मार खा जेते। लेकिन हम नहीं खेलौं हन, जे अफवाह उड़ा रहल या मार्केट में आदमी सब। हमरा संगे कोनो दुर्व्यवहार नहीं भेल हन, जकर काल्हि वीडियो अहाँ सबके आब हम देव। आइयो 2-4 आदमी पोस्ट केलके हमरा मेंशन कऽ तें आब काल्हि एहि पर हम सफाई जरूर दऽ देब। तैके बाद जाकर फिर ठीक है भाई जी, आइएगा लाइव में कल। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शेख झा जी लिखे छथिन, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय मिथिला, जय मैथिली। तो चलो अही के संगे विदा लै छी सब आदमी से। काल्हि फेर जुड़ब, अपने सब काल्हि आबि कऽ जरूर जुड़ब। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।